नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा अलंकार। इसमें हमने अभी तक आपको जो पढ़ाया वो शब्द अलंकार के बारे में बताया। तो हमने बताया था पहले आपको कि भाई अलंकार में होते 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, जिसमें हम शब्द अलंकार बढ़ा चुके हैं। अगर आप में से किसी भाई ने हमारी अलंकार का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को देखिए, तब इस सेकंड को देखना, ठीक है। तो आज हम अर्थ अलंकार पढ़ा रहे हैं। तो अर्थ अलंकार के मैं भेद बता चुका हूँ, आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो अर्थ अलंकार का जो पहला भाग है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में आपको जो समझना है, उपमा करना मतलब एक तरह से तुलना करना होता है। देखिए, पहली चीज मैं आपको एक क्लियर कर रहा हूं कि ऐसे भाई जो डायरेक्ट हिंदी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार हिंदी पढ़ा है, ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में, थोड़ा सा इनको इंग्लिश से जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ पर जो हिंदी के अलंकार होते हैं वो इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश के होते हैं वो हिंदी के अलंकार कहलाते हैं। अब ऐसे में हमें जो है इंग्लिश के फिगर्स ऑफ स्पीच और हिंदी के अलंकारों को साथ लेकर चले तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर किसी की हिंदी कमजोर है तो, ठीक है। तो बात उपमा अलंकार की करते हैं। तो उपमा अलंकार इंग्लिश के सिमिली जैसा है। तो पहला जो फिगर्स ऑफ स्पीच होता है सिमिली होता है, फिर मेटाफर होता है, मेटाफर जो रूपक जैसा है सर। तो उपमा को आप सिमिली समझिए, जहां पर 2 चीजों में कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, वो उपमा अलंकार होता है। इसको हिंदी में तो ऐसे नहीं बोलेंगे, ओके। तो बात उपमा की कर रहे हैं, जब किसी भी वस्तु या प्राणी, कोई वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है भाई। जब किसी वस्तु या प्राणी या किसी भी कोई भी हो सकता है, उसकी तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या प्राणी से की जाए तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है, ओके। अब इसमें अगर हम हिंदी के हिसाब से चलें, हिंदी के हिसाब क्या कहता है, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय की तुलना जहां उपमान से की जाए वहां क्या होता है भाई, उपमा अलंकार होता है। अब यहां पर ये 2 शब्द भी आ गए, पहले इन्हीं को क्लियर करते फिर अलंकार पर आते हैं। उपमेय, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। और दूसरा शब्द है उपमान। उपमान है जिससे तुलना की जाए, ठीक है। उपमेय है जिसकी तुलना की जाए और उपमान है जिससे तुलना की जाए। अभी हम इसको दोनों को क्लियर करते हैं सर। अभी देखिए, जैसे सपोज कीजिए तुलना के लिए, अभी हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि अलंकार जो होते हैं कहां पर होते हैं, काव्य में होते हैं। कोई काव्य आया और उसमें हमें उपमेय और उपमान को ढूंढना है। जैसे सपोज कीजिए, तो मान लिया एक उदाहरण ले लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। तो यहां पर हरिपद कोमल कमल से, हरि यानी प्रभु, ईश्वर, भगवान, भगवान के जो पैर हैं वो कमल की तरह कोमल है। हरिपद, हरि यानी भगवान के जो पैर हैं वो कमल की तरह कोमल है। तो यहां पर किस किस की तुलना की जा रही है, हरिपद की और कमल की, यानी जैसे भगवान के पैर है ऐसा ही कमल है, ठीक है। अच्छा भाई, तो इसमें उपमा किसकी तुलना की जा रही है, हरिपद की तुलना की जा रही है।
किससे की जा रही है? उपमान यानी कमल से। तो उपमेय है हरिपद और उपमान है कमल। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, यहां पर उपमेय क्या है? हरिपद है। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। और उपमान क्या है? कमल है, क्योंकि कमल से तुलना की जा रही है। ठीक है, तो जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वह उपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण आ चुका अभी, लेकिन इसको अभी थोड़ा और क्लियर करते हैं। जब हम उपमा अलंकार की में तुलना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सा, सी से, जस, जैसा, सरिस, सरीखा, ठीक है, आदि शब्दों का शम भी लग लेते हैं। एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है, ये भी कही आता शम। सम मतलब समान। ठीक है, सदृश, और भी एक दो शब्द निकल आएंगे ऐसे। इन शब्दों का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? ये शब्द ऐसे होते हैं जिनके द्वारा तुलना की जा रही है, तो उपमा अलंकार होता है। प्लीज नोट कर लेना भाई। ओके, आ जाते हैं सर। तो अभी हमने क्या बताया? उपमा अलंकार वो होता है जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। ओके, और तुलना के लिए इनका शब्द प्रयोग होता है। जैसे अगर हम सिमिली की बात करें तो जहां पर कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर के रूप में किसका शब्द प्रयोग करते हैं? लाइक और एज का। लाइक एज का प्रयोग होता है सिमिली में। तो ऐसे यहां पर इन शब्दों का प्रयोग होता है, यानी बिल्कुल सिमिली जैसा ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं उदाहरण पर। उदाहरण देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपोर्टेंट है इसलिए। तो इसका मतलब क्या है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्यों अलंकार है? देखिए, पीपर पात यानी पीपल का पत्ता, सरिस के मतलब की तरह है, मन डोला, मन ऐसे डोल रहा जैसे पीपल का पत्ता हो। तो पीपल के पत्ते की से तुलना की गई है मन की। तो इसमें उपमेय क्या है? मन है, और उपमान क्या है? पीपर पात है। थोड़ा ध्यान रखना इसमें, क्योंकि मन की तुलना कर रहे हैं पीपल के पत्ते से। पीपल के पत्ते की मन से तुलना नहीं कर रहे हैं। पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता डोलता है, हिलता है, इसी तरह से मन डोलता है। इसको थोड़ा सा वैसे समझते हैं हम नॉर्मल व्यवहारिक जीवन में। देखिए क्या होता है कि अगर हवा चलेगी थोड़ी बहुत, तो जो पीपल का पत्ता होता है, पीपल के पेड़ का पत्ता होता है, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा हिलता है। और पत्तों की अपेक्षा, और पेड़ों की अपेक्षा ये पीपल के पत्ते बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा हिलते भी हैं। तो जैसे पीपल का पत्ता हिलता है थोड़ी सी हवा में भी, ऐसे ही मन भी डोल रहा है सर। ओके, तो इसकी तुलना मन की और पीपल के पत्ते की गई। दूसरा सर, जैसे हाँ जी, हरिपद कोमल कमल से तो अभी कर दी हमने। उसका मुख चंद्रमा सा के द्वारा तुलना की गई है। उसका मुख कैसा है? जैसा चंद्रमा हो, या उसका मुख चंद्र सा, चंद्रमा कहो, चंद्र सा कहो। तो इसका मतलब यहां भी तुलना कर रहे हैं, किसी के चेहरे की और चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं। तो यहां भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सा, सरिस, जस, जैसा, क्लियर? ओके, सदृश भी हो सकता है, सरीखा भी हो सकता है। ये सब प्रयोग हो करने के बाद तुलना की जाए तो उपमा अलंकार होता है। ओके, उपमा के बाद दूसरा आता है रूपक अलंकार, यानी इंग्लिश का मेटाफर। जैसा इंग्लिश में मेटाफर होता है, ऐसे ही हिंदी में रूपक होता है। यहां पर भी तुलना की जाएगी, लेकिन ये जो शब्द थे तुलना के लिए, सा, सरिस, जस, जैसा, इनका प्रयोग नहीं होगा। इतना गहनता से तुलना की जाएगी कि उपमा, उपमेय को और उपमान को एक ही मान लिया जाएगा। उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए। जहां उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है सर।
इसको एक और जो लैंग्वेज आती है सर एग्जाम हॉल में, उसको ध्यान से देखना। जहां, ऐसा कई बार आया ये सवाल, जहां उपमेय और उपमान में अभेद हो, इस लाइन को, सेकंड वाली लाइन को यहां से लेकर यहां तक भैया नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां उपमेय और उपमान में अभेद हो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। यानी उपमा के अलंकार जैसा ही है, बस वो जो शब्द थे जस, जैसा, सा, सरिस वगैरह आदि, इनका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण देखते हैं सर। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जो प्रभु के चरण है कमल जैसे, उनकी वंदना करनी है। वंदना यानी पूजा पाठ करनी है। तो उसको छोड़िए, यहां पर देखिए चरण कमल, यहां पर भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई, लेकिन इतनी एकता से की गई, इतनी सघनता से की गई कि चरण को ही कमल मान लिया गया। समझ में आ गया? वहां चरण कमल से नहीं कह रहा, चरण कमल कह रहा है। तो इसका मतलब कि चरण और कमल को एक ही मान लिया गया है, भगवान के पैर और कमल को एक मान लिया गया है। वहां था हरिपद कोमल कमल से के द्वारा तुलना थी, यहां तुलना तो है लेकिन इतनी है कि उसके अभेद उत्पन्न हो गया है। चरण और कमल अलग अलग है, एक ही है। ओके, तो इसलिए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जैसे एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, गंगा तेरा पानी अमृत। अब गंगा के पानी की तुलना किससे की गई? अमृत से की गई है, लेकिन गंगा के पानी को अमृत मान लिया गया है भाई। ठीक है, गंगा के पानी को अमृत मान लिया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अभेद उत्पन्न हो गया है। ठीक है, दो हो गए भाई। तीसरे अलंकार पर आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, उपमेय में उपमान की संभावना, इस शब्द पर गौर करना, संभावना पर। अगर ये कभी भी शब्द आता है उपमेय उपमान के साथ संभावना आता है तो समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं? जहां उपमेय में उपमान की संभावना, देखिए तीनों के तीनों में ही उपमेय उपमान चल रहा है। पहले में उपमेय की तुलना उपमान से की गई, उपमा अलंकार, सा सरिस जस जैसा प्रयोग किए गए। दूसरे उपमेय और उपमान में अभेद होगा, रूपक अलंकार। यहां पर आपको शब्द पर ध्यान देना, संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ इस उत्प्रेक्षा अलंकार में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो मानो, मनहु, जानो, जनहु, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मानो, मनहु, जानो, जनहु, एक तरह से तुलना जैसे ही कर रहा है, ऐसा लग रहा है, होता है ना कि ऐसी संभावना हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जहां पर यह आपको महसूस हो जाए तो समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे हाँ जी, एक उदाहरण देख लेते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार का कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। इसके बाद आते हैं, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। अब देखिए यहां पर एक शब्द है मानो।
इससे लग रहा है कि भाई उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा, मानो मनहु जानो जनहु होता है तो समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा समझ ले तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर। क्या कह रहा, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत मतलब पीले और पट मतलब वस्त्र, कि श्याम सलोने गात, श्याम के सुंदर शरीर पर, गात मतलब समझते शरीर होता है, श्याम के सुंदर शरीर पर पहने हुए पीले रंग के वस्त्र जो बहुत सोहने लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। सोहत मतलब सोहना, कहते हैं ना भाई ये अच्छा सोह रहा है सर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर से देखते हैं सर, श्याम के सलोने सुंदर शरीर पर, भगवान कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो संभावना यहीं पर तो हुई, मानो नीलमणि शैल पर यानी कि नीलगिरी पर्वत पर जैसे प्रकाश पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे नीली पर्वत पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और वो चमक उठती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र सोह रहे हैं या बहुत शानदार लग रहे हैं ऐसा। तो यहां पर क्या हुआ, मानो क्या कह रहा है, इसके और इसके बारे में एक संभावना कह रहा है कि इनकी तुलना इससे की जा रही है, लेकिन संभावना के रूप पर, मतलब इतने सुंदर लग रहे जैसा कि ये इतना सुंदर लग रहा है मानो ऐसा हो रहा हो, तो मानो का मतलब संभावना हो रही है, तो संभावना है तो कौन सा हो गया भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद अभी हमने ये 3 अलंकार पढ़े सर, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए मैंने पहली क्लास में बताया मैंने कि 6 अलंकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 है शब्द अलंकार जो शुरू के हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। इसके बाद 3 ही अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने उसमें भी फालतू बताया, यहाँ भी थोड़ा और फालतू बताकर चल रहे हैं हम। अब इसके बाद आ जाते हैं सर कुछ अलंकार और जो बहुत आसान चीज़ है, आप एक बार में समझ जाओगे, ठीक है। जैसा हमारे फिगर ऑफ स्पीच में होता है पर्सोनिफिकेशन, ऐसा ही यहां होता मानवीकरण अलंकार। इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन और हिंदी में मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण किसी भी प्राकृतिक चीज का, किसी भी निर्जीव या सजीव प्राकृतिक का, प्रकृति की जो चीज है उसकी तुलना मनुष्य से कर दी जाए तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण देखते हैं, फूल खिले कलियां मुस्काई। अब कलियां मुस्कुरा रही हैं तो इसका मतलब कलियों को मनुष्य के रूप में मान लिया गया है। जब किसी भी प्राकृतिक चीज को मनुष्य के रूप में मान लिया जाए तो कौन सा अलंकार होता है भाई? मानवीकरण अलंकार होता है। तो किसी भी प्राकृतिक चीज को मनुष्य के रूप में मान लिया जाए तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। यहां तक क्लियर है भाई? ओके सर। इसके बाद एक और देख लेते हैं इसका उदाहरण। मेघ या बादल कह सकते हो। मेघ का मतलब होता है बादल। मेघ आए बंठन के सज सवर के। तो बादल ऐसे आ रहे हैं जैसे बन ठन के आ रहे हैं और सज के और सवर के आ रहे हैं। तो बादलों को भी यहां क्या मान लिया गया भैया? यहां पर बादलों को भी मनुष्य रूप में दिखाया गया है, मेघों को या बादलों को। तो इसलिए कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। जैसे कहा जाए, ठीक जी, नदी की बाहें, नदी ने अपनी बाहें फैला दी। तो बाहें तो मनुष्य की होती है, भुजाएं जो होती है मनुष्य की होती है। तो नदी को भी एक स्त्री रूप में मान लिया गया, तो इसलिए बाहें हो गया। ठीक है। तो जैसे कहते हैं हम कि वो पर्वत के सीने, पर्वत सीना चौड़ाए खड़ा था, पर्वत सीना चौड़ाकर खड़ा था। तो यहां पर क्या है? पर्वत की तुलना एक मनुष्य से की गई है। तो मानवीकरण अलंकार हो गए भाई। ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। एक और अलंकार ले लेते हैं जो होता है अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए भाई, अति का मतलब होता किसी चीज की ज्यादा होना। ठीक है, किसी चीज को ज्यादा को अति बोलते हैं। जैसे अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बारिश होना। ठीक है, तो ऐसे में अतिशयोक्ति अलंकार अतिशय प्लस उक्ति से मिला हुआ है। तो जब किसी उक्ति में किसी चीज को सामान्य लोक व्यवहार, जो सामान्य लोक व्यवहार होता है को भुलाकर बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो ऐसा काव्य है जिसमें सामान्य लोक व्यवहार को भुला दिया जाए और बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हाइपरबोल, इंग्लिश में शब्द होता है हाइपरबोल, फिगर्स ऑफ स्पीच है हाइपरबोल, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार। इतना बढ़ा चढ़ा देना कि भाई समझ में नहीं आ रहा था कि सच हो सकता है क्या ये। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण देखते हैं सर। एक बहुत आसान सा उदाहरण, जैसे हम बार बार कह देते हैं युद्ध में खून की नदियां बह गई। ठीक है, युद्ध में खून की नदियां बह गई। तो अब देखिए सर, क्या कोई भी इतना भयंकर युद्ध हो सकता है कि वो नदी भरकर खून चल पड़े? बाहर से बहुत सारा खून बहाया जाता है, लेकिन नदियां नहीं बह सकती ना सर। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। कितना बह जाएगा? अब आप एक सोचिए कि नदी को खून से भरकर चलाना है, तो पूरी दुनिया के लोगों को मारने के बाद भी शायद इतनी खून की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। ठीक है, देखते हैं। सामने नदी थी अपार, सामने नदी थी अपार, कैसे उतरे उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, सामने नदी थी अपार, कैसे उतरे उस पार। एक सामने नदी है, उसको उतरना संभव नहीं था। राणा भी इस चीज को सोच ही रहे थे, इस पार से होकर, तब तक चेतक उस तरफ पहुंच चुका था। यानी तब तक चेतक मतलब उस नदी को पार कर गया था। यहां भी बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई है, तो इसलिए क्या हो रहा भाई? अतिशयोक्ति अलंकार है। यहां तक क्लियर हुआ भाई? अभी हमने आज आपको 5 अलंकार के बारे में बताया। देखिए सर, अलंकार और भी है, जैसे प्रदीप है, विभावना है, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, ये सब अलंकार भी हैं। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, एक बात और याद रखना कि जैसे जैसे हिंदी का चलता रहेगा, तो बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे आपके लिए। जैसे किसी टॉपिक को लिया, उसी के साथ 5-7 क्वेश्चन लगा दिए। टेस्ट नहीं, टेस्ट अलग होगा। जैसे अलंकार के 5 जोड़ दिए, रसों के 5 या 6 सवाल दे दिए आपको। ठीक है, इस तरह के हम बीच बीच में क्वेश्चन भी आपके लिए लाएंगे। अब थोड़ा सा शब्दों पर आ जाते हैं। जैसा मैंने पिछले उसमें भी कहा, क्योंकि हम केवल एक ही चीज़ को लेकर चलेंगे तो या तो हमारा कोर्स पीछे रह जाएगा, या फिर इतना करना पड़ेगा कि हम बोर होने लगें। तो इसलिए 2 चीज़ों को एक साथ थोड़ा थोड़ा सा करना है हमें। तो कुछ शब्दों को भी देखना है। आ जाइए सर। तो देखिए, एक शब्द याद रखना, मित। मित का मतलब जब भी किसी के साथ मित शब्द जुड़ जाए तो समझ लेना कम या अल्प या सीमित। ठीक है, अगर किसी शब्द के साथ शुरुआत में, किसी शब्द के शुरू में मित को जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब कम, अल्प या सीमित हो जाता है। जैसे मितभाषी, मितव्ययी, ठीक है, मितव्ययी, मित आहारी,
तो ये और भी शब्द बन सकते हैं। तो 3 शब्दों को देखते हैं। मित भाषी, भाषी मतलब बोलने वाला, बोलना, भाषा से बना है। तो मित भाषी यानी कम बोलने वाला। क्योंकि मैंने क्या कहा, मित का मतलब कम है। मित व्ययी, कम खर्च करने वाला। और मित आहारी, कम खाने वाला। कम बोलने वाला, कम खर्च करने वाला और कम खाने वाला। मित का समझ में आ गया भाई? ओके सर। अब जैसे मित के मित व्ययी है, तो मित व्ययी के विपरीत क्या हो जाएगा? अपव्ययी। ठीक है। अब मित भाषी का उल्टा हो गया वाचाल। वो अभी छोड़ते हैं हम। हमें अभी समझ में आ गया कि मित जिसके साथ लग जाए तो समझ जाइए मित का मतलब होता है कम। थोड़ा और देखते हैं सर। एक और देखिए सर, अगर कहीं सु लगा हुआ है और कहीं कु लगा हुआ है, ठीक है, क या कु लगा हुआ है, स या सु लगा हुआ है। सु की जगह से भी हो सकता है, कु की जगह क भी हो सकता है। तो सु का मतलब है अच्छा और कु का मतलब है बुरा। सु का मतलब अच्छा और कु का मतलब बुरा। ठीक है। कु छोटी मात्रा भी, बड़ी मात्रा भी, देख लेना। जैसे कि से का मतलब सपूत, कपूत। ठीक है, क्लियर है? सपूत, कपूत। सुविचार, कुविचार। ओके। इसी तरह से आगे भी बहुत सारे शब्द बना सकते हो आप। तो से या सु का मतलब होता अच्छा, किसी चीज का, अच्छे विचार, अच्छा बेटा। और इसका मतलब होता है क्या बोलते हैं? कपूत। के का मतलब होता है बुरा, बुरा पुत्र, बुरे विचार। इसके बाद देखिए सर, एक हमने बताया था उदर। उदर से हमने आपको बताया लंबोदर। ठीक है। उदर का मतलब क्या होता है भैया? पेट। अब उदर से मिलकर शब्द बनते हैं जैसे लंबोदर। लंबा प्लस उदर। किसका पेट लंबा है भाई? गणेश जी का, भगवान गणेश जी। ठीक है। तो अगर उदर शब्द से है, उदर का मतलब पेट हो गया है। अब लंबोदर मतलब लंबा उदर, लंबे पेट वाले। भगवान गणेश जी लंबे पेट वाले माने गए। ओके। एक और सर, एक होता दामोदर, एक होता सहोदर। ठीक है। दामोदर का मतलब क्या होता है? जिनके पेट पर रस्सी बंधी हुई है। दाम मतलब रस्सी, दाम से दामन बना ना। ओके। तो दाम जो है रस्सी, जिनके पेट पर रस्सी बंधी हुई है। ऐसे ही पूछा जा सकता है, जिसके पेट पर रस्सी बंधी हुई है उसे क्या कहते हैं? दामोदर। और पेट पर किसके रस्सी बंधी हुई है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण मिट्टी खा रहे थे तो माता यशोदा ने उन्हें रस्सी के सहारे एक थमले से बांध दिया था, रस्सी के द्वारा एक थमले से बांध दिया था। तो उस दिन उनका नाम दामोदर हो गया सर। ठीक है। सहोदर, सहोदर मतलब शह प्लस उदर, यानी कि जब एक ही पेट से जन्म लेने वाली संतान, एक ही पेट से जन्म लेने वाली संतान यानी भाई अथवा बहन, एक ही मां की संतान, भाई अथवा बहन, या एक ही मां की संतान को सहोदर कहते हैं। ठीक है। ओके। कुछ शब्द और देख लेते हैं सर। एक शब्द होता है हमारा कि भाल। भाल का मतलब क्या होता है? भाल, मस्तक, ललाट, माथा। भाल, मस्तक, ललाट, माथा एक ही बात होता है। यानी ये वाला जो पोर्शन होता है इसको भाल भी बोलते हैं, मस्तक भी, ललाट भी, माथा भी। ओके। ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण शब्द है। ये और ये पूछे जाते हैं क्योंकि मस्तक और माथा तो सभी जानते हैं। ये मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क ये, मस्तक ये। ठीक है। ओके। भाल और ललाट समझ में आ गया?
अब आ जाते हैं, तो भाल और ललाट से भी एक शब्द बनता है, भाल से क्या बनता है? भालचंद्र। देखिए ऐसे शब्द जो होते हैं ये कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि ये शब्द जो है ना आपको कहाँ मिले, ये जरूरी नहीं कि आपकी जो आप किताब पढ़ रहे हो उसमें शब्द मिल ही जाए, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे शब्दों को समझ कर चलिए। आप एक चीज को समझेंगे तो बहुत सारी चीज क्लियर होगी। भालचंद्र, जिसके मस्तक पर चंद्र हो। यहां पर किसके चंद्रमा होता है? किसके होता है भाई? सभी जानते हैं भगवान शंकर, भगवान शिव। ठीक है, भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा विराजता है, इसलिए उन्हें भालचंद्र कहते हैं सर। यहां भी क्लियर हो गया सर? ओके सर। इसके बाद देखिए सर, एक और देखिए, एक होता हमारा आंख। सर जो मैं बता रहा हूं उनको नोट करते चलिए, क्योंकि वो चीजें एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी, और जब आप कुछ दिन इनको जोड़ लोगे तो ऐसी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी कि आपको उनको बार बार किताब में रटने की जरूरत नहीं है। आंख, आंख को बोलते हैं हम चक्षु। नेत्र, लोचन, विलोचन, दृग, अक्षी आदि। ठीक है, नयन, ये तो सभी जानते हैं, नयन तो लोचन के साथ विलोचन भी है। अब ये सब किसके पर्यायवाची हैं भैया? आंख के पर्यायवाची हैं। इनको आपको याद करना है पहले। अब ये कहोगे जी आप तो रटवाने की बात कह रहे हो, तो भैया देखो थोड़ा बहुत तो आप इनके बारे में जानते ही हैं। एक दो शब्द ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते, तो उनको आप याद कर लीजिए। अब देखिए यहां से और क्या शब्द निकल सकते हैं, जैसे नेत्र है, नेत्र के बाद आ गया त्रिनेत्र। तो इसको तो हर कोई जान रहा, नेत्र मतलब आंख, तीन नेत्र मतलब जिसके तीन आंखें हों, भगवान शंकर। लेकिन इस शब्द को जानते हुए भी बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं। त्रिलोचन, तो त्रिलोचन और त्रिनेत्र का एक ही तो मतलब हुआ। लोचन मतलब आंख, तीन आंखों वाले, और तीन आंख वाले कौन है? भगवान शंकर। ठीक है ना, मान कहते हैं ना कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया, यानी प्रलय आ गई, तो भगवान शंकर तीन नेत्र वाले या तीन आंखों वाले हैं, तो त्रिलोचन या त्रिनेत्र कौन हो गए? भगवान शंकर हो गए। इसके बाद ऐसे ही बहुत सारी चीजें जोड़ते चले जाइए, बहुत सारी चीज याद हो जाएगी। अब देखिए, एक होता है मीनाक्षी, एक होता है मयूराक्षी। ठीक है, अब मीनाक्षी क्या है? मीनाक्षी का मतलब जिसके अक्षी, अक्षी मतलब आंखें, जिसकी आंखें मीन जैसी हो। शब्द याद हो गया? जिसकी आंखें मछली जैसी हो। मीन मतलब मछली, मछली जैसी आंखों वाली। मयूर, मयूर मतलब मोर, मोर के जैसी आंखों वाली। ये मछली जैसी आंखों वाली, ये मोर के जैसी आंखों वाली। ठीक है, तो अब अक्षी से कई शब्द बनेंगे, और भी बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्या हो गया भैया? मीनाक्षी मतलब मीन के जैसी आंखों वाली, मयूराक्षी मतलब मयूर के जैसी यानी मोर के जैसी आंखों वाली। क्लियर हो गया? ओके सर। तो इसका मतलब क्या होता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चीज़ों को, शब्दों को जोड़ना शुरू कीजिए, आपके दिमाग में ये सब बैठना शुरू हो जाएगा। याद रखना कि आपने दो को याद कर लिया, रट लिया, तो कुछ दिन बाद इनको भूल जाओगे, और चार और शब्द भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। इतनी सब चीज़ों को वो आपकी किताब में नहीं डाल सकता, इतनी बड़ी वोकैब कौन डाल देगा? नहीं डाल सकता, ना ही आप याद कर सकते हैं। तो इसलिए समझिए, शब्दों को जोड़ना शुरू कीजिए भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ओके भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई। जैसा कि अभी हमने अलंकार लगभग ख़त्म कर दिए हैं, तो एक आध जो चीज़ रह गई हैं उनको किसी भी दूसरे टॉपिक के साथ हम अलंकार को लगा देंगे, या फिर जब हम आपका एक टेस्ट पेपर सा लेंगे अलंकार का ही, तो उसमें उन अलंकारों को भी थोड़ा क्लियर कर देंगे। ठीक है भाई। तो अगली वीडियो जो आएगी हमारी, वो मतलब हिंदी को छोड़कर किसी दूसरे सब्जेक्ट की आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए भाई, और कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारा हिंदी पढ़ाना कैसा लग रहा है स्पेशल। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।